स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी तिरुपति जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने गुंतकल स्टेशन से शुरू किया था और बढ़िया से ट्रेन जर्नी करते हुए वाया हैदराबाद, उसके बाद फिर दिल्ली चेन्नई मेन लाइन को ज्वाइन करते हुए बलारशाह के रास्ते नागपुर तक हम लोग पहुँच चुके थे। बाकी आज पार्ट 2 में आप लोग मेरे साथ देखने वाले हो नागपुर से लेकर भोपाल तक की ट्रेन जर्नी। और इस ट्रेन जर्नी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी 130 पे भाग रही थी और 110 वाली गाड़ी को हम लोगों ने पैरेलल ओवरटेक किया है। अब कौन सी गाड़ी थी, क्या हुआ, ये आगे चलकर आप लोग इस वीडियो में जानोगे। बाकी बहुत खूबसूरत होने वाला ये पार्ट, क्योंकि हमें मानसून बारिश भी देखने को मिलने वाली है, शानदार खाना और सब कुछ एंजॉय करते हुए आप और हम साथ में भोपाल तक चलेंगे। बाकी भोपाल के बाद भी अपना सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि भोपाल से दिल्ली, फिर दिल्ली से हम लोग अम्बाला होते हुए जम्मू तक का सफ़र तय करेंगे। और उस यात्रा में भी बहुत कुछ हुआ था, तो वो चीज़ तो आपको आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। फिलहाल पार्ट 2 को शुरू करते हैं और प्लीज़ पार्ट 1 जरूर से दिखेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नागपुर पहुँचते ही सबसे पहला काम किया, ऑर्डर जो वो रिसीव कर लिया। संदीप भाई देखो ई कैटरिंग से सामान आया, इसको सीट पर रख देते हैं। फिलहाल हम लोग नागपुर स्टेशन पहुँचे हैं और पहुँचते ही आप देखिए सिग्नल जो है एडवांस में डबल येलो दिया हुआ है। हालांकि 5 मिनट का यहाँ हॉल्ट है, लगभग मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आधे घंटे के डिले के साथ पहुँचे हैं। अभी अपना एक ऑर्डर आ गया, एक ऑर्डर आना बाकी है, जरा मैं वो कलेक्ट करता हूँ। तब तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अपनी ट्रेन का जो क्रू है ना, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब, वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ वाला क्रू मेरे ख्याल से सीधा हॉल्ट अपना इसके बाद भोपाल ही है, वहाँ तक लेके जाएगा। तो काफ़ी लंबा रन इसके बाद होने वाला है, नॉन स्टॉप। यहाँ आप देख लीजिए टाइम टेबल प्रिंट किया हुआ है। नागपुर से सीधा भोपाल अपना हॉल्ट होने वाला है, यानी कि रानी कमलापति स्टेशन। ज़रा एक बार मैं वो ऑर्डर रिसीव करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी से। मैं तो जैसे ही बाहर आया सब ऑर्डर वगैरह रिसीव करके सीट पर रखा, और क्योंकि यहाँ से बोर्डिंग भी थी अपनी कोच में, तो सब सीट वगैरह एडजस्ट कर रहे थे। इतने में डिपार्चर सिग्नल जो वो हो गया, निकल रहे हैं हम लोग नागपुर से। जी हाँ, अपना ही है। इधर देखो तो यहाँ पे बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो एंट्री ले रही है, और इस ट्रेन का हाल देख करके मेरी ना रूह काँप गई। स्लीपर का हाल आप देखिए, ये सामने अभी जो निकल रही हैं स्लीपर के डब्बे हैं, और लिटरली देखो भाई साहब, दरभंगा मैसूर बागमती एक्सप्रेस। नागपुर स्टेशन से डिपार्चर अपना हो चुका है। बाकी नागपुर के बारे में अगर बात की जाए तो सेंट्रल रेलवे में आता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। मतलब यहाँ से आप इंडिया में चारों तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? इस तरफ देखेंगे तो डायमंड क्रॉसिंग होकर रूट जाता है, नागपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग तो आपको पता ही है। वो निकल जाता है टुवार्ड्स आपका छत्तीसगढ़। वहाँ से आगे रूट जो निकल जाता है टुवार्ड्स आपका कोलकाता की तरफ। सीधा यहाँ से दिल्ली की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, यहाँ से मुंबई की तरफ आप बढ़ सकते हैं, यहाँ से साउथ की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो मतलब सारे ही रूट यहाँ से खुल जाते हैं। बाकी नागपुर एक डिवीज़न पड़ता है इंडियन रेलवेज़ में। फ़िलहाल तो स्टेशन पे काम वगैरह चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद बढ़िया स्टेशन यहाँ बन जाएगा, क्योंकि अभी तक तो रिटर्निंग वगैरह की फैसिलिटी थी, पर अभी सब बंद है। और एक चीज़ नागपुर की अच्छी है कि ई कैटरिंग से आप ऑर्डर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। प्लस स्टेशन पे भी आपको यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे हर सीज़न में, और वेंडर्स बेचने के लिए आते हैं। मतलब अगर आप बाहर उतरेंगे भी नहीं तो अंदर कोच में आ जाएंगे। आगे इस तरफ आप देखेंगे तो ये नागपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग, ये देखिए। जिन भी ट्रेनों को कोलकाता की ओर जाना होता है या बिलासपुर दुर्ग की ओर निकलना होता है, वो यहाँ से निकल जाती हैं। अब जब चारों तरफ से यहाँ पे लाइनें आती हैं तो आप समझ जाइए कि नागपुर स्टेशन कितना बिजी रहता होगा। फिलहाल चलिए, क्रू चेंज होने के बाद ब्रेक टेस्टिंग डन, अब हम लोग निकल चले हैं भोपाल की तरफ। हल्की फुल्की बूंदाबांदी फिलहाल शुरू हो गई है। देखिए फिलहाल हमारे आगे जो कोयम्बटूर धनबाद स्पेशल चल रही है ना, वो काफ़ी लंबा समय से चली रही है, ओवरटेक हो नहीं पा रहा है। अब उसके इटारसी तक में 2 हॉल्ट है। हम लोग का तो खैर कोई हॉल्ट नहीं भोपाल तक, और वो इटारसी से अलग हो जाएगी। मुझे लगता है इटारसी तक बचेगी वो, क्योंकि हम लोग 130 है और वो स्पेशल है, तो मेरे ख्याल से 110 ही होना चाहिए, तो ओवरटेक हो जाना चाहिए। अच्छी अभी एक स्टेशन आगे चल रही है, देखते हैं अगर अभी हो गया तो ओवरटेक सही है। एनी टाइम मेरा सबसे पसंदीदा मौसम कोई है ना तो ये है। आप देखो घने काले बादल जो कि बरसने के बिल्कुल तैयार हैं।
ज़बरदस्त तूफानी बारिश, इसी का इंतज़ार था और काफ़ी देर से मौसम बन रहा था। चलिए फाइनली वक्त है जो हमने ई केटरिंग से शानदार खाना मंगवाया है उसको एंजॉय करने का। सबसे पहले वैरायटी में आपको दिखा दूँ क्या क्या है। फास्ट फूड से हम लोगों ने ये राजमा राइस मंगवाया है, यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने रोल मंगवाया है, सैंडविच है, ये हल्दीराम से ये भेल मंगवाई है, साथ में देखो ऑरेंज बर्फ़ी, ड्राई फ्रूट लड्डू, ये सब भी आप ई केटरिंग से जो है वो मंगवा सकते हो। मतलब IRCTC के ई केटरिंग के कितने सारे फ़ायदे हैं कि आप अपनी ट्रेन में बैठे बैठे आपको स्वीट खाने की इच्छा है, आपको सैंडविच खाने की इच्छा है, आपको राइस खाने की इच्छा है, दाल सब्जी रोटी थाली वगैरह जो मंगवाना चाहें आप मंगवा सकते हैं। और गर्मा गर्म आपकी सीट पे ये जो है खाना डिलीवर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो और सीट पे बैठे रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्मा गर्म फ्रेश अच्छा खाना आपको डिलीवर हो जाएगा। अगर आप भी अपनी ट्रेन जर्नी में अच्छा खाना मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दूँगा। जाइए, जब भी जर्नी कीजिएगा ज़रूर से ऑर्डर कीजिए ई केटरिंग से। और हाँ, IRCTC की ई केटरिंग से ऑर्डर कीजिएगा। खाना बहुत ज़बरदस्त आता है और जेन्युइनली सच बता रहा हूँ, टेस्ट पता ही है आपको यार, लाजवाब होता है। और जब ट्रेन के पेंट्री कार्स जब ठीक ना हो तो ये जो ना ज़बरदस्त सारा बन जाता है। फिलहाल यार सुबह से कुछ खाया नहीं है। ऑब्वियसली राजमा राइस मेरे फेवरेट है, अच्छे होते हैं तो इसे इंजॉय करता हूँ। हल्दीराम का हम लोगों ने भेल और सैंडविच मंगवाया, ये भी अच्छा ही है नो डाउट। इसे फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से कुछ ही देर में। और एक्चुअली नागपुर से काफ़ी बोर्डिंग हुई ना तो कोच में चहल पहल भी ज़्यादा है। फिलहाल अपनी हमसफर एक्सप्रेस तिगांव स्टेशन को स्किप कर रही है। क्या क्रॉसिंग थी बॉस, फ्लैट 130 पूरा स्पार्किंग करते हुए गया लोकोमोटिव। चलिए फिलहाल हम लोग अमला जंक्शन को स्किप कर रहे हैं धीमे धीमे रफ्तार में क्योंकि मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है। और यहाँ पे ये देखो अल्को ट्विंस। फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल लाइट सी। चलिए सिग्नल जो है हमें ग्रीन मिला हुआ है यहाँ से निकलने का। अभी जो मैं अमला आउटर पे क्रॉस हुई थी ना वो थी आपकी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, नई दिल्ली विशाखापट्टनम। और यह ट्विन WG9 के साथ मालगाड़ी काफ़ी देर से हमारे आगे आगे चल रही थी। ये है अमला का गुड्स यार्ड, आप देख लीजिए इस तरफ। चलिए फिलहाल जुजारपुर केबिन अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है इटारसी के जस्ट पहले और यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं। चलिए रात के करीब 10 बजने को आए हैं। फिलहाल जुजारपुर केबिन से अपनी ट्रेन निकल गई, मतलब 1 ही मिनट के लिए यहाँ पे रोका था। फिलहाल आगे का लाइनअप अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए जो स्पेशल ट्रेन हमारे आगे चल रही थी ना उसको हमने कब से ओवरटेक कर दिया, वो पता नहीं कब हुआ। वैसे तो उसको इतनी प्रायोरिटी दे रहे थे कि कब से पता नहीं बलारशाह के आगे से खींचते हुए यहाँ तक लाया, अब यहाँ पता नहीं कब ओवरटेक कर दिया वो पता नहीं लग पाया। दूसरी चीज़ आगे राप्ती सागर एक्सप्रेस चल रही है, अब उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग 130 छूते हैं फिर धीमे हो जाते हैं, फिर तेज़ होते हैं फिर धीमे हो जाते हैं, ऐसा करते करते इटारसी तक तो आ गए। अब इटारसी में भी
प्रायोरिटी उसे दी गई है, हालांकि उसका हॉल्ट है, हमारा हॉल्ट नहीं है, पता नहीं। और एक और चीज़ है कि कर्नाटका एक्सप्रेस जो कि आपका इटारसी में मर्ज होगी, वो भी पहुंच चुकी है इटारसी, मनमाड़ वाली लाइन से आ रही है। याद है ना वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने देखा था इटारसी, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटका एक्सप्रेस को एकदम शुरू में जब हम लोग गुंतकल पे वेट कर रहे थे और कर्नाटका एक्सप्रेस निकल रही थी, बस देख लो वो घूम करके यहाँ मिल रही है, हम भी इधर से सीधे पहुँच रहे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट जहाँ हम लोग खड़े थे ना, वो इटारसी बाईपास केबिन था। ये भी मेरे ख्याल से बाईपास केबिन है। देखिए फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है वो इटारसी की बाईपास लाइन से निकल रहे हैं, मतलब इटारसी स्टेशन की ओर हम लोग जाएंगे ही नहीं। मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ था जब जो इटारसी की ओर जाने वाली लाइन है वो अलग हो गई, हम लोग मुड़ गए बाईपास केबिन से, तब समझ में आया, क्योंकि इटारसी हमारा हॉल्ट नहीं है और वैसे भी ले जाके कोई मतलब नहीं है, ना ही क्रू चेंज होना है, ना ही कोई खाना वगैरह चढ़ना है। सीधा यहाँ से हमारी लाइन कट गई, हम लोग पावर खड़ा में आके सीधा वापस से मेन लाइन में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए फाइनली जो इटारसी की ओर से आने वाली लाइन है वो आकर के मिल गई है हमसे, या हम आकर के इससे मिल चुके हैं। आपको ये लाइट दिख रही होगी जहाँ पे सिग्नल की जो लाइट जल रही है, पावर खड़ा स्टेशन के पहले। जुझारपुर केबिन से हम लोगों ने बाईपास किया था और उसके बाद सीधा बाईपास करते हुए यहाँ आकर के मर्ज हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये जो लाइन है मोस्टली गुड्स के लिए बनाई होगी। और ये देखो यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं हम लोग मेन लाइन से। राप्ती सागर एक्सप्रेस को ओवरटेक हो गया, वो पीछे ही रह गई क्योंकि इटारसी पे खड़ी थी। हम लोग बाईपास करते हुए आगे निकल गए तो वो तो नहीं दिखा पाया, साथ में इटारसी स्टेशन भी नहीं दिखा पाया। कोई ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है मध्य प्रदेश का। यहाँ से जो जबलपुर की ओर जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। एक लाइन सीधा यहाँ से भोपाल वाली बढ़ती है जिसमें हम लोग अभी मर्ज हुए हैं। एक तरफ एक लाइन जो है आपका मुंबई से आती है और एक लाइन जो है नागपुर से आती है। कर्नाटका एक्सप्रेस जो है वो हमारा आगे ही है। देखते हैं अब वो ओवरटेक हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं, कब होगा देखने वाली बात है। ट्रेन बुधनी घाट से होकर गुजर रही है। अब रात का वक्त है, इस वजह से मैं आप सभी को घाट सेक्शन तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलिए एक ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार ताबड़तोड़ रन ख़त्म करके फ़िलहाल हम लोग रानी कमलापति स्टेशन पहुंच रहे हैं।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये रेलवे स्टेशन है भोपाल का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल यहाँ पे हो रहा है। RKMP स्टेशन स्किप करने वाली कोई ट्रेन जा रही है, देखो। मालगाड़ी है। आ चुके हमारे वीवो भाई। मैंडेटरी भोपाल आए हैं तो सबसे पहले वीवो भाई से मिलना है, बाकी काम सब बाद में। थैंक यू वेरी मच। वीवो भाई हमारे लिए हमेशा की तरह खाली हाथ कभी नहीं आते। इलायची वाली चाय स्पेशल इंडियन टी हाउस से रानी कमलापति प्लेटफॉर्म 1 पे है। यही प्यार है भाई, देखो यही प्यार है। बारिश का मौसम है, चाय बनती है। खैर अगर बात की जाए इस हमसफ़र एक्सप्रेस की तो पूरे एंटायर जर्नी में सबसे ज़्यादा हॉल्ट का टाइमिंग ना इसी स्टेशन पे इस ट्रेन को दिया हुआ है। लगभग 10 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहेगी और यहाँ पे इस ट्रेन का क्रू चेंज भी होगा। इसके बाद सीधा स्टॉप जो अपना झांसी है और झांसी के बाद सीधा दिल्ली है। देख रहे हो आप इस गाड़ी को, मतलब भाई साहब क्या ताबड़तोड़ ये भागी है। एक तो श्रीधाम एक्सप्रेस को पैरेलल ओवरटेक, गूज़बम्प्स। दूसरा कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ओवरटेक। हालांकि वो बिफोर टाइम आ गई थी, देन टू ओवरटेक तो ओवरटेक होता है कि नहीं। बाकी यहाँ देखो ये है रानी कमलापति स्टेशन, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार ये स्टेशन है, वेल मेंटेन्ड एकदम। और क्या ही यहाँ की साफ़ सफाई है, मतलब आप देखो यहाँ पे आपको सुविधाएं सारी मिल जाएगी, रिटायरिंग रूम वगैरह देखने को मिल जाएगा। और भोपाल का ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेशन है। एक तो भोपाल जंक्शन खुद है, अपनी गाड़ी वहाँ स्किप करेगी हालांकि। बाकी चलो अब थोड़ा बातचीत कर लेते हैं वीवो भाई से, यानी कि अपने वीवो भाई से। फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से। देखो भाई फटाफट से चाय जो आई है उसको सर्व कर लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म पीने का मज़ा है। मौसम इतना अच्छा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी यहाँ भोपाल में भी हो रही है, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। रात के करीब 12 बज रहे हैं, हालांकि नींद उड़ जाएगी बट कोई ना, चलता है। बाकी कर्नाटका एक्सप्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है, तो ओवरटेक जो है मेरे ख्याल से रात को 3 बजे के आसपास ही होगा, 2-3 बजे के आसपास। अभी लेट होगा क्योंकि वो आगे लीड ले लेगी थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी मेरे ख्याल से चार्टिंग स्टेशन है भोपाल भी इस गाड़ी के लिए। तो जी शेड्यूल हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर रानी कमलापति स्टेशन से, और फिर से एक लंबे नॉन स्टॉप रन के लिए अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस निकल चुकी है। पानी वानी ट्रेन में भर दिया गया है और ऑल सेट। फिर से हम लोग मेन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से पीछे पीछे या तो कर्नाटका संपर्क क्रांति आई होगी या श्रीधाम आई होगी। हाँ जी, रानी कमलापति स्टेशन के बारे में आप फाइनली बात करते हैं तो WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। डिवीज़न की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली वो भोपाल ही पड़ता है। भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है, साथ ही साथ एक ISO सर्टिफाइड स्टेशन है। अब ये सब जो क्वालिटी मैंने आपको बताई, ये आप जब यहाँ पहुँचोगे तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएंगी। बहुत बढ़िया स्टेशन है ये। बाकी फ़िलहाल निकलते ही हमें रोक दिया गया है। उसके बाद भोपाल जंक्शन को हम लोग स्किप करेंगे। 8 से 10 किलोमीटर का फासला है ऑलमोस्ट दोनों ही स्टेशनों के बीच में, ठीक है। बाकी तो फिलहाल अब कर्नाटका एक्सप्रेस को ओवरटेक करना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ओवरटेक होगा ये मैं श्योर हो गया हूँ, क्योंकि कर्नाटका एक्सप्रेस का अराइवल लगभग 9:40 का है नई दिल्ली पे। हम लोग 8:30 दिल्ली सफदरजंग पहुँच जाएंगे ऑफिशियल टाइमिंग, तो हमें उससे पहले ही एंट्री लेना है। तो वो देखने वाली बात है कि आगरा ग्वालियर के बाद हो सकता है वो ओवरटेक, आगरा के आसपास बहुत ज़्यादा चांस है होने के। लेट्स सी, कोशिश करेंगे कि आपको ओवरटेक जो वो दिखाया जाए। रात में उठ के मैं गाड़ी ट्रैक करता रहूँगा। बिल्कुल भोपाल आउटर पर अपनी क्रॉसिंग हुई थी चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस के साथ, और उसके बाद अपने सफ़र में अब आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। भोपाल जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। वैसे तो भोपाल स्टेशन 24 घंटे बिजी रहता है, पर रात के वक्त में थोड़ा सा एक्सेस ट्रैफिक होता है, तो बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती हैं। चलिए, सिग्नल येलो है, मतलब हम रुकेंगे तो नहीं है, स्किप ही करने वाले हैं।
भोपाल जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी गाड़ी स्किप कर रही है। अच्छा खासा रश है रात के वक्त में भोपाल जंक्शन पे। लगभग 11:56 में फ़िलहाल भोपाल जंक्शन अपनी गाड़ी निकाल रही है। कानपुर WG9 और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी कोई गाड़ी आकर के खड़ी हो चुकी है। सचखंड एक्सप्रेस है ये।